नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। भाषा क्या है? भाषा हमारे मन की बातों को प्रकट करने का एक साधन है। इस चित्र को देखने पर हमें पता लगता है कि एक बालक अपने मन की बात कहकर बता रहा है और दूसरा बालक सुनकर समझ रहा है। इसी प्रकार इस चित्र में बालिका अपने मन की बात लिखकर बता रही है और उसके मन की बात को पढ़कर समझा जा रहा है। मन की बात को बोलकर या लिखकर मन के भावों को बताना भाषा कहलाता है। विश्व के कई देश हैं और हर देश की विभिन्न भाषा है। आइए कुछ उदाहरण देखें। इंग्लैंड अंग्रेजी, जापान जापानी, फ्रांस फ्रेंच, चीन चीनी, जर्मन जर्मनी, नेपाल नेपाली। इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों की भी कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया, बंगाली, पंजाबी इत्यादि। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक रूप, जिसमें हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर समझता है, जैसे वार्तालाप, भाषण इत्यादि। भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप, जिसमें हम अपने मन की बात लिखकर बताते हैं और सामने वाला पढ़कर समझता है, जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें इत्यादि। कई बार अपने भावों को संकेतों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, परंतु विद्वान संकेतों को भाषा का रूप नहीं मानते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं: वर्ण, शब्द एवं वाक्य। भाषा के अतिरिक्त यदि किसी छोटे क्षेत्र की बात करी जाए तो वहाँ पर बोलने का ढंग बदल जाता है। वहाँ की भाषा को बोली कहते हैं, जैसे राजस्थानी, बुंदेलखंडी इत्यादि। कई बार बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन भाषा के क्षेत्र से कम होता है। साहित्यिक दृष्टि से इसे उपभाषा कहा जाता है, जैसे ब्रज और अवधी। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग होता है। हर भाषा को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी भिन्न होती हैं, जैसे हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, पंजाब की गुरमुखी, संस्कृत की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी और बांग्ला की बंगाली। भाषा के साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं। आइए समझें कैसे। इन उदाहरणों को देखिए। अंशु ने नेहा से कहा, हम दूध खा लिया। प्रणव ने आयुष से कहा, मेरे को तंग मत कर। कमल ने कहा, मोर नाच रही है। क्या आपको इन वाक्यों में कोई गलती समझ में आई? जी हाँ, यह वाक्य अशुद्ध वाक्य हैं। इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखने का ज्ञान करवाता है व्याकरण। अब इनका शुद्ध रूप पढ़ते हैं। मैंने दूध पी लिया है। मुझे तंग मत कर। मोर नाच रहा है। तो व्याकरण भाषा के साथ अत्यावश्यक है। इस पाठ में आपने सीखा कि भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। हमने यह भी सीखा कि भाषा मौखिक और लिखित रूप में व्यक्त होती है और भाषा को लिखने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। धन्यवाद।